प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको सलाम। मॉर्निंग मना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अपने पिता के सम्मुख प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद के साथ पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं पिता कि अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु आपका वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करे और हमारा जीवन, आत्मिक जीवन यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ मित्रों, हम देख रहे हैं रूत की पुस्तक से उसके दूसरे अध्याय और उसके 12 पद को। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने को आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। The Lord repays you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge। मेरे मित्रों, यहां पर जो शीर्षक है वो क्या है? Why the Lord repays और rewards रूथ। यहोवा ने रूथ को उसका बदला या प्रतिफल क्यों दिया? हाँ मेरे प्रियो, आज एक नए प्रकाशन को हम इन वचनों में से देखने जा रहे हैं। परमेश्वर यहोवा ने रूथ को उसका बदला या प्रतिफल क्यों दिया? What Ruth has done, because of that she was rewarded। क्या उसने किया जिसकी वजह से उसे प्रतिफल परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है? रूथ ने अपना सब कुछ छोड़कर अजनबियों के बीच आ गई। आमीन। मेरे प्रियो, कल मैंने आपको मॉर्निंग मना में इस बात को बताया था कि रूथ अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को, अपनी तमाम वो पीछे की जिंदगी को छोड़कर नौमी के साथ एक नई जिंदगी आरंभ करती है। नौमी के आग्रह करने के बावजूद भी कि तू वापस चली जा अपने घर, अपने घराने में, अपने लोगों में मिल जा, लेकिन रूथ ने कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। और मेरे प्रियो, आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि रूथ ने सिर्फ अपने लोगों को या अपने रिश्तेदारों को या अपना पुराना जीवन ही नहीं छोड़ा, जबकि रूथ मोआबीन स्त्री थी, यानी अन्य जाति की थी। वो नौमी और उसके लोगों में से नहीं थी मेरे प्रियो, लेकिन रूथ ने अपना सब कुछ छोड़ा और
अजनबियों के बीच में आ गई। आमीन। मेरे प्रियो, रूत के लिए सब कुछ नया था। रूत के लिए हर कोई एक अजनबी था, लेकिन उसके बावजूद भी रूत ने उन लोगों को स्वीकार किया, उनके साथ आना स्वीकार किया, और वो पिछले जीवन में या अपने रिश्तेदारों में या अपने परिवार में नहीं गई। ये वजह थी कि परमेश्वर ने उसको रीपे किया। आमीन। परमेश्वर ने उसको उसका बदला दिया और उसे प्रतिफल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपना पिछला जीवन को त्याग कर, पिछले जीवन को छोड़कर, जो पाप और श्राप से भरा हुआ है, उससे तौबा करके नए जीवन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीना आरंभ करते हैं, जैसे रूत ने अपने उस नए जीवन को नौमी के साथ आरंभ किया। नौमी से उसने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, परंतु तेरे ही साथ जाऊंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहीं मैं भी टिकूंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे। आमीन। हाँ, नौमी मेरे प्रियो रूत से आग्रह करती है, लेकिन रूत जो है नौमी के लोगों को, जो कि अनजान हैं, जिनको रूत नहीं जानती, लेकिन रूत उन्हें अपनाने को तैयार होती है। आमीन। और मेरे प्रियो, रूत उन लोगों को नहीं, लेकिन रूत सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता यहोवा को अपनाती है, क्योंकि उसका कथन हमें इस बात को याद दिलाता है कि उसने नौमी से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। यानी कि वो जो जिनकी मैं इससे पहले पूजा करती थी, इससे पहले मैं जिनकी सेवा करती थी, अब उन्हें नहीं, परंतु अब जो तेरा परमेश्वर है। आमीन। उसने अपने पिछले जीवन को त्यागा और नए जीवन में प्रवेश किया। ये वजह क्या हुई मेरे प्रियो, कि नौमी के जीवन में बदलाव आ गया। आमीन। और परमेश्वर उसके उस बदलाव के वजह से उसको प्रतिफल देते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर बोआज को देख रहे हैं हम लोग। ये बोआज का कथन है। बोआज क्या कह रहा है? एक प्रोफेटिक वर्ड जो है यहां पर रूत के लिए बोल रहा है। एक स्वर्गीय वर्ड, एक स्वर्गीय शब्द का प्रयोग कर रहा है, और वो शब्द है यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने को आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। आमीन। यस मेरे प्रियो, जब आप यहोवा के पंखों तले शरण लेंगे, तब परमेश्वर यहोवा आपको उसका पूरा प्रतिफल देंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारा सवाल है, व्हाई द लॉर्ड रीपेज और रिवॉर्ड्स रूथ, क्यों यहोवा ने रूथ को उसका बदला दिया? इसलिए परमेश्वर ने रूथ को उसका बदला दिया, क्योंकि वो
अपने घराने को छोड़कर नए लोगों में, अनजान लोगों में आकर मिल गई। और मेरे प्रियो, वो अनजान लोग जो हैं वो प्रभु के लोग हैं, और वो प्रभु में आकर, यानी कि वो प्रभु के पंखों तले आकर उसने शरण ले ली। और उस शरण लेने की वजह से परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उसको प्रतिफल दिया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।